जी बिल्कुल, कहीं न कहीं रणजीत सिंह चौटाला जो है ये पहले भी रानिया से विधायक रह चुके हैं और ऐसे में कहीं न कहीं दावा उनका काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दबाव वाली पॉलिटिक्स भी खूब विधायक है वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और जाहिर सी बात है वो इस्तीफा दे रहे हैं तो या तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर कांग्रेस। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। चुनाव आयोग की तरफ से जब से हरियाणा में चुनाव तारीख का ऐलान हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी में सीटों को लेकर आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एक एक सीट पर कई दिग्गज चेहरे सामने आ रहे हैं। दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाने की कोशिश की जा रही है। सीटों की मांग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किस पर दाव आजमाती हुई नजर आएगी और आखिरकार विधानसभा चुनाव के लिए किस दिग्गज चेहरे को सटीक समझेगी और वो सीट देती हुई नजर आएगी। क्या कई चेहरों की एक सीट की मांग क्या बगावत भारतीय जनता पार्टी में शुरू कर देगी? जिन सीटों की चर्चा हो रही है उन सीटों में से एक सीट रानिया विधानसभा सीट है। रानिया विधानसभा सीट पर जहां बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला दावा करते हैं चुनाव लड़ने का, तो वहीं हरियाणा लोक हित पार्टी की तरफ से गोपाल कांडा की मांग है कि भारतीय जनता पार्टी को रानिया विधानसभा सीट उनके नाम ही करनी पड़ेगी। यानी कि निर्दलीय विधायक हैं गोपाल कांडा, लेकिन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी समर्थन देने का दावा करते हैं, लेकिन दबाव बनाने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम उन्हें 10 से 12 सीटें दे और 10 से 12 सीटों में मुख्य सीटों की मांग करते हुए नजर आए, जिसमें फतेहाबाद, जिसमें सिरसा और जिसमें एलानाबाद और रानिया विधानसभा सीट भी शामिल है। गोपाल कांडा का दावा है कि सीट पर वो अपने भाई गोविंद कांडा को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी दिग्गज चेहरे हैं। वहीं देखा जाए तो रणजीत सिंह चौटाला दबाव बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि 2019 में निर्दलीय चुनाव मैंने रानिया विधानसभा सीट से लड़ा और निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद मैंने जीता भी। अब उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी के तहत उन्हें बिजली मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखा जाए तो अपनी रानिया विधानसभा सीट को त्यागने के बाद वो हिसार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला हिसार लोकसभा सीट नहीं जीत पाए, जिसके बाद अब विधानसभा चुनाव में लड़ने को लेकर सिर्फ रानिया सीट की मांग कर रहे हैं। वहीं गोपाल कांडा तमाम आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच में हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी दौरा हर जिलों का करते हुए नजर आ रहे हैं, दावा कई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए अब नयाब सिंह सैनी क्या कुछ कहते हुए दिखाई दिए। ये आपके एक पिछड़े समाज का बेटा जो लिख देता है पेन से, वो पत्थर के ऊपर लकीर है, उसको कोई काट नहीं सकता। भाइयों, मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अफवाह फैला रहे हैं। ये लोग अफवाह फैला रहे हैं, इस बात से बचना है। हमारी सरकार ने कैबिनेट के अंदर आकर के निर्णय किया, हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को हमने एक कलम से उनको सुरक्षित करने का काम किया, उनको पक्का करने का काम किया। और ये अफवाह फैला रहे हैं, कहा भाई पक्के नहीं हुए। हुड्डा साहब, पक्का तो तय नहीं है, 4 तारीख को तय साफ हो जाएगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पक्की नहीं है, कांग्रेस कच्ची है। अरे हमने तो पक्का किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक भी बच्चा बाहर नहीं आ सकता। जो हम निर्णय करते हैं वो पत्थर के ऊपर लकीर है। ये हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। नयाब सिंह सैनी के तमाम वादों को तो आपने सुना, जिस तरीके से वो भरे मंच से ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नयाब सिंह सैनी पर मुश्किलें तब खड़ी होती हुई नजर आ रही हैं जहां एक तरफ तो वो दावा कर रहे हैं कि कहीं भी कोई फूट नहीं है, कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है,
लेकिन रानिया सीट पर अभी तक कोई सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है और इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी सिराज मेरे साथ मौजूद हैं। सिराज, गोपाल कांडा ये कहते हुए नजर आते हैं कि रणजीत सिंह चौटाला ने अपने दम पर कोई चुनाव नहीं जीता। रानिया विधानसभा सीट से विधानसभा का चुनाव भी इस वजह से जीत पाए थे क्योंकि उनका परिवार उनके साथ था, यानी कि उनके परिवार वालों ने उनका साथ दिया था। अभय चौटाला, अजय चौटाला, ये पूरा परिवार उनका है। और रणजीत सिंह चौटाला को लेकर गोपाल कांडा ने ये आरोप लगाया और ये दावा कर रहे हैं कि वो तो हिसार सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जिता नहीं पाए, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी की जिताऊ सीट थी। इसलिए रणजीत सिंह चौटाला पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा गोपाल कांडा का कहना है। तो वहीं रानिया से पूर्व विधायक रणजीत सिंह चौटाला दावा करते हैं कि ये सीट उनकी थी और उनको ही भारतीय जनता पार्टी को देनी पड़ेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो सिर्फ वो अपना देख ले, फिर मैं निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा दावा करते हैं। एक सीट पर दो चेहरों की मांग, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेगी? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं रणजीत सिंह चौटाला जो है ये पहले भी रानिया से विधायक रह चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं दावा उनका काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दबाव वाली पॉलिटिक्स भी खूब देखी जा सकती है, क्योंकि इस बार जो है परिस्थितियां बदली हुई है। खास तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पिछले दो कार्यकाल से, पिछले दो चुनावों से जीते हुए नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं 5 सीटें उनके हाथ से जा चुके हैं। और ऐसे में जो तमाम दल है, जो क्षेत्रीय दल है और कहीं ना कहीं जो उनके नेता है जो कहीं ना कहीं बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उनको समेटना एक भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चुनौती जरूर है। और जाहिर सी बात है कि रणजीत सिंह चौटाला जो है वो रानिया से पहले भी विधायक रह चुके हैं और गोपाल कांडा जिस तरीके से लगातार उनका विरोध कर रहे हैं, जाहिर सी बात है राजनीति में कई बार ऐसी चीजें जरूर देखने को मिलती हैं। हर जो प्रत्याशी होता है वो कई सीटों पर अपने दावा ठोकता है। कहीं क्या लगता है इसका फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आएगी, किसी को ऑफर देती हुई नजर आएगी कि रानिया सीट से आप चुनाव लड़ लीजिए, क्या कहना है? जी बिल्कुल, ये हरियाणा की राजनीति में अक्सर देखा जा रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में जिस तरीके से जेजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और जाहिर सी बात है वो इस्तीफा दे रहे हैं तो या तो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या फिर कांग्रेस में जाएंगे। तो परिस्थितियां जो है इस वक्त काफी उलट पुलट सी बनी हुई है, खासतौर पर हरियाणा की राजनीति में, और चुनाव नजदीक है। ऐसे में मुझे लगता है कांग्रेस जरूर यहाँ पर बड़ा दाव जरूर खेलती हुई नजर आएगी। और जाहिर सी बात है अगर किसी सीट पर कोई जिताऊ प्रत्याशी है जो उनको कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ना चाहेगा तो जरूर कांग्रेस ये कदम उठा सकती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी संकेत दिए जा रहे हैं और रणजीत सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज या पुराने चेहरे नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों के साथ नजर आ चुके हैं। अब गोपाल कांडा ने भी कांग्रेस पार्टी को एक वक्त पर समर्थन दिया था और आज का समय है कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब गोपाल कांडा को अगर सीट नहीं मिलती है तो गोपाल कांडा क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं, देखिए जरा। यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि हरियाणा में एक थर्ड फ्रंट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हो चुका है। आम आदमी पार्टी तमाम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि जिस क्षेत्र में जो नेता जहाँ पर जिसकी पकड़ मजबूत है उसको वहाँ पर ही कहीं ना कहीं अपने चंगुल में फंसाए रखा जाए। एक ऐसा यहाँ पर प्रलोभन दिया जाए जिसके आधार पर वो लंबे वक्त तक यहाँ पर पार्टी का साथ देता हुआ नजर आए। सिरसा इलाके में गोपाल कांडा की बड़ी सियासी साख जो है मानी जाती है और जिस तरीके से वो राजनीति को प्रभावित करते हैं उस सभी से भी वाकिफ है। बड़े बिजनेस के रूप में भी अपने आप को हरियाणा की राजनीति में स्थापित कर चुके हैं। तो ऐसे में गोपाल कांडा 15 सीटों की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि 2 से 3 सीटें उससे ज़्यादा यहाँ पर गोपाल कांडा को देती हुई नजर आएगी। और रानिया सीट की जहाँ तक बात करें तो बिजली मंत्री रह चुके हैं रणजीत सिंह चौटाला, बड़ा चेहरा है हरियाणा की राजनीति में, देवीलाल परिवार से संबंध रखते हैं। तो ऐसे में गोपाल कांडा के जो तमाम जो समर्थित चेहरे यदि यहाँ पर रानिया पर उतरेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रणजीत सिंह चौटाला को यहाँ पर डिफीट कर पाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि रणजीत सिंह चौटाला को हिसार लोकसभा सीट से भी सवाल अभी भी यही बन रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी का दावा है कि नाराजगी कहीं भी नहीं है, बल्कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। यहाँ पर प्रबंधन समिति के तहत कुलदीप बिश्नोई को यहाँ पर अध्यक्ष भी बना दिया जाता है, चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां भी सौंप दी जाती हैं। वहीं जिम्मेदारियों के तहत किरण चौधरी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार अभी तक ना उतारना और वहीं देखा जाए
तो 21 अगस्त की तारीख का निकल जाना ये दर्शाता है कि अब निर्विरोध राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बन जाएंगी। इस आधार पर देखा जाए तो किरण चौधरी को जगह मिली, कई नई चेहरों को जगह मिलती हुई नजर आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में पुराने दिग्गज चेहरों को दरकिनार किया गया। अब आपको क्या लगता है कि गोपाल कांडा और रणजीत सिंह सुरजेवाला में से, माफ कीजिएगा, रणजीत सिंह चौटाला में से किसको भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रानिया विधानसभा सीट देती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।